उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, जहां दौसा सीट से डीसी बैरवा का नाम सबसे आगे चल रहा है। देवली उनियारा से केसी मीणा का नाम सबसे आगे चल रहा है। सलूमर और 84 में नए उम्मीदवार पर दाव लगाने की तैयारी यहां कांग्रेस की है। रामगढ़ से आर्यन जुबेर खान और झुंझुनू से अमित ओला का नाम तय है। खिवसर से राघवेंद्र मिर्धा को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। सवाई सिंह मनीष मिर्धा के नाम की चर्चा यहां पर चल रही है। तो पीसीसी के उम्मीदवारों के पैनल भेजे गए एआईसीसी को, और उसके बाद अब इन तमाम नामों पर मुहर भी लग सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव। विवेक, नामों का इंतजार हो रहा है, लिस्ट कभी भी आ सकती है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिलहाल जो नाम चर्चाओं में है उनको लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल सौरभ, आज देर रात तक कांग्रेस की जो सूची है वो 7 सीटों पर घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार। और जो नामों को लेकर चर्चा है उसमें दौसा से लेकर सबसे आगे नाम जो बताया जा रहा है वो डीसी बैरवा का है। वहीं देवली उनियारा से केसी मीणा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं जो सबसे बड़ी खबर ये है कि सलूमर और 84 जहां पे बीएपी का लगातार चलिए विवेक, आगे भी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे दर्शकों को लिए चलते हैं। इस समय बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। के बारे में हम पूरी तरह से और सोच समझ के ही कह रहे हैं, कहीं बगावत नहीं होगी। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और सभी जीतेगी। जहां नाराजगी है क्या वहां कोई बातचीत हुई? मैं कुछ तैयार हुआ कि मैं जब कह रहा हूं कि देखिए, एक बार टिकट किसी को उम्मीद होती है और कि हमको मिलेगा, और यदि उसकी जगह दूसरे को दिया तो थोड़ी बहुत मन में किसी के कोई भी रही होगी। लेकिन जो ही ध्यान आता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करना है, हमारे राजस्थान की डबल इंजन की सरकार को मजबूत करना है, भजन लाल जी को मजबूत करना है, तो सब एक मुखी होकर के पार्टी को जिताने में लगे हैं और लगे रहेंगे। कांग्रेस को लगता है कि जो बगाव जिस तरह से हुई उसका फायदा उनको मिलेगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी लेकिन अपने लोगों को साथ नहीं पा रही है, उनको एकजुट नहीं कर पा रही है। वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, हमें क्या दिक्कत है? हरियाणा भी देखते। अध्यक्ष जी, पिछला अनुभव देखा जाए तो बबलू चौधरी को टिकट दिया, उस समय भामू निर्दलीय थे। उससे पहले भामू को टिकट दिया तो बबलू निर्दलीय थे। इस बार भी यही हो रहा है। तो फिर भी इतना होने के बावजूद आप मानते हैं कि इस तरह से ये होगा, मान जाएंगे, मान जाएंगे? मैं पूरी जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। धन्यवाद सर। मेरा सवाल सर, 27 तारीख को पीएम साहब का दौरा प्रस्तावित है जयपुर का, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने एक पत्र लिखा मोदी जी को कि आप यहाँ मत आइए क्योंकि आप जिस यमुना जल समझौते का शिलान्यास करने आ रहे हैं वहां पर आचार संहिता लग रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस विषय पर कपोल कल्पित सवाल है, ये काल्पनिक सवाल है। अभी उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, कोई तय होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वो करे, वो मना करे, सीएम खुद विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। पीएम, सीएम, पीएम सभी विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। लेकिन अगर पीएम साहब आ जाते हैं तो यमुना जल का पानी मिलेगा उस एरिया को, उसमें विकास में जब विकास की बात आती है तो एकजुट होना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस में शायद कांग्रेस को भय है, वो सोचती है कि, और वैसे तो कांग्रेस के इस समय देखिए ना, जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए दूसरी पार्टी के बारे में, लेकिन अपने आप उनके स्टेटमेंट्स में कमजोरी साबित हो रही है। वो सोचती है कि और कमजोर हो जाएंगे हम, लेकिन हम तो विकास के आधार पर और हमने जो अभी तक किया है उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। ये अभी अब हमारे पास में कोई इस प्रकार की अधिकृत सूचना नहीं है। कल कांग्रेस ने तय कर लिया कि इस बार अकेले चुनाव मैदान में रहेगी, किसी से साथ गठबंधन नहीं करेगी। एक सीट पर आपका डिक्लेयर होना बाकी है, वो सीट आदिवासी इलाके की है।
जो आपके लिए सॉफ्ट भी है, क्योंकि आपकी पार्टी आदिवासी इलाके में काफी काम करती है, तो क्या उस पार्टी को समर्थन देना या समर्थन देना, इस तरह का कोई प्रपोजल है आपके पास? हमारे पास नहीं, हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। हम अपने बलबूते पर, भारतीय जनता पार्टी किसी से समझौता नहीं कर रही है। कोई सहयोग देना चाहे तो स्वागत है। 84 में क्या पार्टी को कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, यही कारण है? ऐसा नहीं है, ज्यादा है, उनमें से एक चुनना है। तो देरी क्यों हो रही है? क्योंकि ये बड़ा सवाल 6 सीटों पर डिक्लेयर हो चुके हैं, जहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, वहां पर डिक्लेयर हो रहे हैं। देखिए, हमारी तो एक ही है ना जिस पे निर्णय करना है। कांग्रेस को तो अभी 7 पे निर्णय करना है, वो हमसे क्या सवाल करेंगे? हम तो कर लेंगे, हमारी तैयारी है। 1-2 दिन में वो, आजकल में वो भी हो जाएगी। कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हो रही, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या वो आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, या क्या लग रहा है? कि आप बताओ, विपक्ष मतलब दूसरी पार्टी के हिसाब से क्या देखते हैं? उनके घर की चिंता मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना घर संभालना है। जब कल राइजिंग राजस्थान को लेकर एक बड़ा बयान गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया है कि सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, 40 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो गया है और एक ढेले का एमयू नहीं आया है। आज फिर हो रहा है 3 लाख का, जयपुर में ही 3 लाख करोड़ का, 3 लाख नहीं 3 लाख करोड़ का आज एमओयू होने वाला है अभी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। पहले 4.5 लाख का महाराष्ट्र से लेके आए, फिर जापान और वहाँ से लेके आए, अभी वहाँ से भी इंग्लैंड और वहाँ से जर्मनी से लेके आए। तो ये तो खुश होना चाहिए कांग्रेस को, इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। वो क्या सोचते हैं कि वो नहीं कर पाए इसलिए हम भी नहीं कर पाएंगे। वो तो इसलिए नहीं कर पाए कि उनकी सरकार चली कहाँ है, कभी होटलों में चली, कभी टांग खिंचाई में लगे रहे, कभी सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे, जनहित के काम नहीं किए उन्होंने। इसलिए, और दूसरी बात और भी है कि कोई भी अपने गाढ़े पसीने का पैसा तभी लगाता है जब उसको विश्वास हो कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो अपने वादे पर सरकार कायम रहेगी। जब उनको लगता है सरकार ही स्थिर नहीं है तो क्यों कोई पैसा लगाएगा। जब यहाँ मोदी जी भी सहयोग कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार भी तत्पर है, तो निवेश यहाँ आएगा, धरातल पर उतरेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ेगी, संपन्नता आएगी, आम आदमी का जीवन स्तर मजबूत होगा। ये सब काम होने वाले हैं और यहाँ हम उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए सभी तैयार हैं, काम होगा। जैसे सीएम वीरेंद्र शर्मा का आपने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया, अभिनंदन कार्यक्रम किया था, बहुत जोरदार कार्यक्रम रहा, काफी संख्या में लोग आए। लेकिन उसी कार्यक्रम में आपके एक विधायक हैं गोपाल शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारी तो चल ही नहीं रही है, अभी भी चल रही है रफीक खान की, अभी चल रही है प्रताप सिंह खाचरियावास की। अगर ऐसा रहेगा तो हम 2037 तक पार्टी को कैसे नेताओं को सलाह दी, उनके कहने पे उनके इशारे से काम नहीं, मतलब वो क्या वो साफ कह रहे हैं कि आपके नेता भी उनकी मान रहे हैं और अधिकारी भी उनकी मान रहे हैं। साहब, इसमें एक एडिशन हो रहा है, जैसे फील्ड में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी कई कार्यकर्ता भी हैं। अभी रजनी विहार में आरएसएस और स्वयंसेवकों के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने भी बोला है कि हमारी सरकार है, ऐसा लग नहीं रहा। देखिए, सरकार सबको ध्यान में रख के काम। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है, जहाँ जम्वा रामगढ़ बीट जारूड़ा कच्चे बांध के आसपास मिले ST-24 के पगमार्क। वनकर्मियों को मिले ST-24 के पगमार्क। पिछले कुछ दिनों से वन क्षेत्र बीप जारूड़ा के गोरेट में बाघ ST-24 का मूवमेंट देखा गया। आपको बता दें, जम्वा रामगढ़ का बफर जोन खरड़ और रायपुर क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी। वनकर्मियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बाघ ST-24 साल 2022 से जम्वा रामगढ़ के बफर जोन में है। और अब ये पगमार्क मिले हैं तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल यहाँ के रहवासियों में भी है, जिनको वन कर्मियों ने अलर्ट रहने को कहा है। वन कर्मियों ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। पगमार्क इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता वसीम अकरम। वसीम, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरिस्का छोड़ अब जम्वा रामगढ़ अभयारण्य का बना है राजा। सरिस्का की अजबगढ़ रेंज से जम्वा रामगढ़ में आए टाइगर ST-24 को क्षेत्र का जंगल रास आ गया है। वहीं
अब यही बस गया है। गौरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को टाइगर ST-24 सरिस्का से लापता हो गया था, जिसके बाद यहाँ जमारामगढ़ इलाके में आ गया और पिछले करीब 1.5 साल से सेंचुरी क्षेत्र में मूवमेंट बनाया हुआ है। सरिस्का इलाके का ये पहला ऐसा टाइगर है जिसने जमारामगढ़ इलाके में घर बनाया है। जंगल में दूसरा बाघ नहीं होने से नई टेरिटरी में वर्चस्व की कोई समस्या नहीं है, इसलिए बाघ को यहाँ की टेरिटरी से काफी रास आ गया है। जी, बाघ को तो रास आ गया है वसीम, लेकिन लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में वन कर्मियों ने सतर्क रहने की अपील भी की है। क्या एक्शन प्लान वन कर्मियों का इस बाघ को लेकर? जी, इसको लेकर वन कर्मियों ने, सरिस्का के अधिकारियों ने इस टाइगर की निगरानी के लिए टीम बना रखी है। इसी की देखरेख के लिए ट्रैप कैमरे लगा रखे हैं। जमारामगढ़, रायसर व असरोल रेंज में ट्रैप कैमरे टाइगर की लगातार निगरानी कर रहे हैं। ये वन क्षेत्र में हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। सरिस्का बाघ परियोजना के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, यहाँ आकर मूवमेंट भी देखते हैं। वहीं जमारामगढ़ वन्य जीव क्षेत्र की दूरी सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र के बफर जोन अजबगढ़ रेंज से करीब 70 किलोमीटर है। टाइगर ST-24 वहां से यहाँ पैदल चलकर पहुंचा था। पिछले करीब 1.5 साल से टाइगर का मूवमेंट लगातार जमारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में बना हुआ है। वर्ष 2022 में 24 अगस्त को जमारामगढ़ सेंचुरी इलाके में देखा गया था, जो आज रेंज जमारामगढ़ बीट जारूड़ा के कच्चे बांध के आसपास आज फिर ST-24 के पगमार्ग में रहे। वही वन कर्मियों ने आसपास के इलाकों में सतर्क रहने की अपील भी की है। जी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। कोटपुतली के नारायणपुर से खबर है, जहां बाघिन ST-9 को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। नारायणपुर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के घानका जंगल सफारी में नजर आई बाघिन ST-9। जंगल में चहलकदमी करती नजर आई बाघिन। आपको बता दें कि पर्यटकों ने कैमरे में बाघिन की तस्वीरें भी कैद की। जालौर के भीनमाल में सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला। खबर दिखाने के बाद हरकत में आए अधिकारी। राजकीय अस्पताल का ADM ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 चिकित्सक मिले उपस्थित, अन्य मिले अनुपस्थित। चिकित्सकों की खाली कुर्सियों को देखकर ADM ने चिकित्सा प्रभारी की क्लास ली। उन्होंने कहा कि बिना एप्लीकेशन दिए नदारद रहने वाले चिकित्सकों पर अब कार्रवाई होगी। भरतपुर धौलपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। आपको बता दें कि कल्याणपुर के पास प्राइवेट बस ने बाइक सवारों को रौंदा। दोनों बाइक सवारों को RBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों बाइक सवारों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धौलपुर के सरमथुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेट्रिक, आपको बता दें कि मशीन और सोनोग्राफी की मशीनें धूल फांक रही है। अस्पताल में मशीनें होने के बावजूद भी मरीजों को सुविधाओं से वंचित होने के कारण जयपुर धौलपुर तक भागना पड़ रहा है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि कस्बे के अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए कीमत की मशीनें धूल फांक रही है। अस्पताल में जांच मशीनें होने के बावजूद भी मरीजों को जांच की सुविधा नहीं मिल रही है। सोनोग्राफी मशीन खराब लगी हुई है, जिससे क्या आम जन को धौलपुर और जयपुर सोनोग्राफी कराने के लिए जाना पड़ता है और आम जन को समस्या आती है। उसे अपना किराया भाड़ा देकर धौलपुर जयपुर जाए। कोटपुतली के बानसूर से खबर है, जहां बानसूर में खबर का असर देखने को मिला। आखिरकार बानसूर प्रशासन ने कदम उठाया।
अतिक्रमण हटाने को लेकर बानसूर प्रशासन अलर्ट है। नगर पालिका, उपखंड प्रशासन और पुलिस की ओर से कस्बे के मुख्य मार्गों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ। आमजन की समस्या और त्योहार को देखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। और अब सीएम भजनलाल शर्मा का एक्सपोस्ट आपको बता दें। उन्होंने लिखा, मां भारती की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी अमर शहीद अशफाकुल्लाह खां जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश की स्वतंत्रता के लिए दिया गया आपका बलिदान युगों युगों तक भावी पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। और एक्सपोस्ट की इसी कड़ी में एक और एक्सपोस्ट सीएम भजनलाल शर्मा का आपको बता दें। उन्होंने लिखा, कामा विधानसभा से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ।